हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसयू मैथ्स लेक्चर्स। सो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी थी इससे पहले वीडियो में। यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसमें ये हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और हमें फिर जस्टिफाई भी करना होगा आंसर। अगर ट्रू है तो क्यों है, और फॉल्स है तो क्यों है, हमें ये एक्सप्लेन करना होगा। नंबर 1 इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। Second one is every point on the number line is of the form under root m, where m is a natural number. And third one is every real number is an irrational number. हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं पहले। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ओके, ये ट्रू है, इसका रीजन हमें बताना है, जस्टिफाई करना है इसका आंसर कि ये ट्रू क्यों है। सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं एंड रियल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? A number is said to be irrational if it cannot be written in the form p upon q. उस नंबर को हम irrational कहेंगे जो कि p upon q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जिसको हम p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर क्या होगा? हमारा irrational नंबर होगा। जैसे कि हमने पहले वीडियो में रेशनल नंबर्स पढ़े थे। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर बिल्कुल उसका अपोजिट है कि हम इरेशनल नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पर p एंड q हमारे इंटीजर्स होंगे एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड q 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं इरेशनल नंबर्स के लिए। जैसे कि पाई हो गया, ई एक्सपोनेंशियल हो गया, अंडर रूट 3। ये इस तरह के नंबर्स हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नॉन एज द रियल नंबर्स। हमें ये याद रखना है कि जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। मतलब रियल नंबर्स में हमारे रेशनल नंबर्स भी आते हैं एंड इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, जो रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। इनका जो एग्जांपल है वो है रियल नंबर्स। ठीक है, एग्जांपल अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, पाई, 0.101। अब जैसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर्स तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है ना, जैसे कि 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, ये सब क्या है? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? देयरफॉर एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हमें यहाँ से पता चलता है, इस स्टेटमेंट को देखिए आप, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर, अभी जैसे कि हमने पढ़ा, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आते हैं एंड रेशनल नंबर भी आते हैं। हम ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हर इरेशनल नंबर जो है वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। ठीक है, हाउएवर एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर, जबकि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें तो रैशनल नंबर्स भी आते हैं। हर रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता, पर हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। इसलिए आप समझ रहे होंगे ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m, where m is a natural number. ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होती है। अब हम इस आंसर को जस्टिफाई करेंगे कि क्यों। हमें पता होना चाहिए सबसे पहले इस स्टेटमेंट के लिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity विदाउट फ्रैक्शंस और डेसिमल। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 से इन्फिनिटी तक सभी नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं विदाउट फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। एग्जांपल हमारे नेचुरल नंबर्स के 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। सभी नंबर्स हमारे क्या हैं? ये जो नॉर्मली सभी नंबर्स हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये सब हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। The statement is false since, as per the rule, a negative number cannot be expressed as square roots. हमारी जो ये स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स है।
क्योंकि हम नेगेटिव नंबर को स्क्वायर रूट में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। सो उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हमारा ये है √9। सो 9 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। सो √9 मतलब स्क्वायर रूट 9 क्या होगा, 3 होगा, बिकॉज 3 3 9, सो 3 होगा। सो 3 क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है। बट अगर हम देखें कि √2 क्या होगा, 1.414, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो हमारा डेसिमल नंबर है, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर तो हमने अभी देखे ना, 1 to infinity, सभी जो ये नॉर्मली नंबर्स होते हैं सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो सिमिलरली वी नो दैट देयर आर नेगेटिव नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ऐसे ही हमें पता है एक जो हमारी नंबर लाइन होती है उसमें नेगेटिव नंबर्स भी तो एग्जिस्ट करते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर्स भी तो आते हैं। बट व्हेन वी टेक द रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, पर जब भी हम रूट लेते हैं नेगेटिव नंबर का, इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाता है। जब भी हम नेगेटिव नंबर का अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, सो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाता है एंड नॉट अ नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। इमेजिनरी नंबर में चेंज हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाता है एंड नॉट अ नेचुरल नंबर, तो वो तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। सो एग्जाम्पल के लिए अगर हम जैसे कि हमारे पास -7 है, सो ये यहाँ पर 7 जो है वो नेगेटिव में है, उसका हम अगर अंडर रूट लेते हैं, ये किसके इक्वल होता है, 7i के इक्वल होता है। 7i, आई हमारा इक्वल होता है अंडर रूट -1 के। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा 7 है और जो अंडर रूट -1 बचा है हमारा, मतलब अंडर रूट -1 की जगह हमारा क्या आ गया, आई आ गया 7 के साथ। So the statement that every point on the number line is of the form under root m, where m is a natural number, is false. So ये जो हमारी स्टेटमेंट है कि हर पॉइंट नंबर लाइन पर, नंबर लाइन में तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं ना, इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m, और जो m हो वो नेचुरल नंबर हो। सो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। अब आते हैं थर्ड नंबर पर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अभी हमने फर्स्ट पढ़ी एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इसी तरीके से बिल्कुल इसकी अपोजिट है, हो गई है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सो ये भी हमारा फॉल्स है। सो इसका रीजन, इसके लिए हमें रियल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो जिसमें दोनों आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं एंड रेशनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। Therefore, every real number is not irrational number. इसी डेफिनेशन से इसकी ये हम देख सकते हैं कि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो रेशनल नंबर्स भी आते हैं ना, जैसे कि रियल नंबर्स √2, √5, पाई, ये तो एग्जाम्पल्स हैं रियल नंबर्स के। सो यहीं से हम हमारी ये जो स्टेटमेंट हो गई ये हमारी फॉल्स हो गई कि हर रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि रियल नंबर्स में तो रेशनल नंबर्स भी आते हैं। सो अब हम अगर देखें इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर p एंड q जो हैं वो हमारे इंटीजर्स हैं एंड q 0 के इक्वल नहीं होता है। सो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इरेशनल नंबर्स के। Therefore, every irrational number is a real number. So हम यहाँ से कह सकते हैं कि हर irrational number real number होता है। However, every real number is not an irrational number. जबकि हर real number irrational number नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आप मेरी आगे की वीडियोस के लिए, और मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगी कि आपको मैथ्स बहुत इजी लगने लगे, बहुत इजीली मैं आपको समझाऊँ हर चीज़, हर एक पॉइंट, हर एक कैलकुलेशन मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। अगर आप 9th क्लास में हैं या अभी आपने पास आउट की है, तो मैं तो आपको यही कहूँगी, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे अपडेट के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय।